इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल पर गलवान में चीन के प्रोपेगेंडे का सच सामने आ गया है। चीन ने गलवान में अपने झंडे का वीडियो जारी कर दुनिया भर में झूठ फैलाया, लेकिन अब हमारी सेना ने पूरा सच दुनिया को बता दिया है। गलवान घाटी में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। न्यू ईयर की ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। गलवान में हमारे सैनिकों के हाथों में तिरंगा है, आसमान में भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इससे पहले एलएसी पर न्यू ईयर के मौके पर दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी तो हर किसी ने इसकी तारीफ की, लेकिन इस बीच चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर उसने किया, जिसमें चाइनीज सैनिक अपने झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये गलवान घाटी की तस्वीरें हैं, जो न्यू ईयर के जश्न की तस्वीरें, जहां पर भारतीय सैनिकों ने तिरंगा लहराया। भारतीय सेना के गलवान की ये तस्वीरें हैं और न्यू ईयर के मौके पर गलवान में ये तिरंगा लहराया गया और इस तरीके से जो चीन का झूठ है वो उसका पर्दाफाश हो रहा है, वो बेनकाब हो रहा है। चीन ने दाहिनी तरफ जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो जारी किया था और इसे गलवान का वीडियो बताया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें गलवान में हमारे सैनिक नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों में भारत का तिरंगा है और शान से तिरंगा आसमान में भी लहरा रहा है। चीन की इस चालबाजी में हमारे कुछ नेता भी फंस गए। राहुल गांधी ने तो चाइनीज वीडियो की बिना पर पीएम पर भी निशाना साधा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इन तस्वीरों के बारे में जरा बताइए। ये तस्वीरें जो भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई हैं, ये गलवान की हैं। हुसैन, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि गलवान की वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि फॉरवर्ड लोकेशन पर यानी डिसएंगेजमेंट के बाद जो आखिरी पोस्ट है वहां पर भारतीय सेना के जवान इसमें पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अलर्ट हैं। इनके हाथ में आपको न्यू वेपन सिस्टम के तौर पर 6 राइफल दिखाई दे रही है, उसके अलावा जो न्यू अपैरल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से पहाड़ों के ऊपर इस समय बर्फ है, क्योंकि टेम्परेचर -35 है। अब दरअसल ये रेफरेंस के तौर पर जब चाइनीज पीएलए ने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो शो किया तो उसमें बताया कि तिनमन स्क्वायर यानी जो सबसे बड़ा विरोध हुआ था चाइना का जहां पर, और वहां पे चाइना ने उसे दबाया, वही झंडा लेकर वो गलवान में आए हैं। सिंबॉलिकली भारत के ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप करना चाहते थे, लेकिन इस वीडियो ने, इस फोटोग्राफ्स ने, भारतीय सेना के इन फोटोग्राफ्स ने पूरी तरह से चाइनीज पीएलए के प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया है। उसकी वजह है चाइनीज पीएलए का जो फोटो है और वीडियो है जहां पे वो तिनमन स्क्वायर का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं चाइनीज पीएलए का, वहां पर जो पहाड़ है उसके ऊपर बर्फ नहीं दिखाई दे रही, -35 इस समय गलवान में टेम्परेचर है। उसके अलावा जो पीछे का पानी का फ्लो है वो हो रहा है, कहीं पर बर्फ जमी हुई है। उसके अलावा उन्होंने एक जो रोड आयरन ब्रिज है वो तैयार किया और बताया कि ये गलवान है और गलवान के वीरों को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं नए साल पर। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर चाइनीज पीएलए का प्रोपेगेंडा था जैसे वो करते आए हैं अपनी मैकेनाइज्ड या मोटराइज्ड डिवीजन के तौर पर, और इसीलिए ये तस्वीरें बताती है कि भारतीय सेना इस समय डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस हुआ था, 13 अलग अलग जो टॉक्स हुई हैं, उसके बाद अभी जहां पर तैनात है वहां से 1 इंच भी आगे की तरफ चाइनीज पीएलए नहीं बढ़ा है। गलवान में यानी PP-14 पे दोनों सेनाएं 1.5 किलोमीटर पीछे हैं और ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है, और इसीलिए उस जगह पर जहां पे तापमान -35 डिग्री है इस समय, वहां पर भारतीय सैनिक नए साल का जश्न मनाते हुए अपने देश के वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने इसी गलवान में अपनी शहादत दी, उनको याद करते हुए तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा और साथ में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बिल्कुल साफ कहा कि कहीं से भी चाइनीज पीएलए के प्रोपेगेंडा में फंसने की जरूरत नहीं है, और जो ग्लोबल टाइम्स यानी चाइनीज पीएलए का जो मुखपत्र है, एक तरीके से जब उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया तो उसको काउंटर करते हुए भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से नहीं आया, उनकी एक निजी संस्थान है ग्लोबल टाइम्स जो ये बात कह रही है, इसीलिए औपचारिक बयान नहीं देंगे, लेकिन यह बताना जरूरी है कि यह पूरी तरीके से फॉल्स और प्रोपेगेंडा था। और यही तस्वीरें जिसमें भारतीय सेना के जवान अपनी फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं, फॉरवर्ड पोजीशन दिखाई दे रही है, जो फॉरवर्ड पोजीशन पे जो लोकेशन है, साथ में जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप अगर पहाड़ देखेंगे तो ये गलवान के वो पहाड़ है जो कि वी शेप में फॉर्म होते हैं, यानी इसके साथ में गलवान नाला है, और यहां पर ये तस्वीरें ली गई हैं जिसमें भारतीय सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए -35 टेम्परेचर है, इसीलिए जो पहाड़ है उसके ऊपर पूरी बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ
बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उसी को कंपेयर करेंगे आप गलवान के चाइनीज पीएलए के प्रोपेगेंडा वीडियो से, तो कहीं पे भी आपको बर्फ दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, चाइना चाहता था कि वो प्रोपेगेंडा फैलाए और उस प्रोपेगेंडा के ट्रैप में भारतीय कुछ पॉलिटिशियंस भी फंसे और कुछ और लोग भी फंसे। लेकिन भारतीय सेना का बिल्कुल साफ कहना था कि हमने चाइनीज पीएलए को उस लोकेशन से अंदर आने नहीं दिया है। हुसैन, मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कुछ तस्वीरें आई हैं गलवान घाटी से, जहां हमारे भारतीय सैनिक दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में तिरंगा है और आसमान में भी तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही न्यू ईयर के मौके पर एक प्रोपेगेंडा वीडियो आया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। अब इन तस्वीरों के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत किस तरीके से गलवान में मजबूत है, ये तस्वीरें बता रही हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो एक साइऑप्स के अंतर्गत देश के विपक्ष, तथाकथित कुछ पत्रकारों और मीडिया के एक अंश को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात देश में पहुंचाने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि राजनीति जरूरी है, लेकिन क्या विपक्ष को राजनीति देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर करना चाहिए, ये सवाल खड़ा होता है। और जब राहुल गांधी जैसा एक नेता जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, जब वो इस प्रकार के साई ऑफ वीडियोस का इस्तेमाल करके सरकार पे सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों की भाषा बोल रहे हैं? ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जब डोकलाम में इसी प्रकार से एक स्थिति उत्पन्न हुई, तब भी राहुल गांधी चाइनीज जो वर्जन है उसको बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान के साथ जब भी कुछ होता है तो राहुल गांधी पाकिस्तान का जो नजरिया है उसमें सुर में सुर मिलाते दिखाई देते हैं। तो क्या विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी, आज देश को कमजोर करने के लिए और अपनी राजनीति को प्रबल करने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को भी ताक पे लगाने के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है और देश की जनता को ये समझना चाहिए कि विपक्ष में लंबे समय तक रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश को कमजोर करने की राजनीति नहीं करी। और कांग्रेस 7 साल विपक्ष में क्या बैठी, उनके हाथ पैर फूल गए हैं, यहां तक कि वो विपक्षी ताकतों के साथ आज खड़े होकर देश को अमित मालवीय जी, लेकिन एक चीज और है, क्या भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराएगा? जो ग्लोबल टाइम्स के जरिए जो चाइना का स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, जो उसने वीडियो पोस्ट किया था, उसको लेकर के भारत की तरफ से किस तरह की आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी? देखिए, ये सारे विषय डिप्लोमेटिक स्तर पर लिए जाएंगे, लेकिन देश के राजनेताओं को कैसा होना चाहिए? क्या देश के राजनेताओं को विदेशी ताकतों की कठपुतली बन के राजनीति करनी चाहिए, या देश के लिए जो सही है, देश की जनता के लिए जो सही है वो काम करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बस वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आई हैं, गलवान में तिरंगा शान से लहरा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।